नमस्ते दोस्तों, 60 दिन के एनएलपी कोर्स के डे नंबर 8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये बातें सुनी हैं या खुद बोली हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझसे नाराज क्यों रहते हैं। क्या आपने दोस्तों सोचा है कि ये बातें बोलने से आप अपने दिमाग में क्या प्रोग्राम डाल रहे हैं? यही सोच आपकी लाइफ को रोकती है, यही लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक मेटा मॉडल, जिससे आप लोगों की सोच की गलतियों को पकड़ सकते हो और खुद की सोच को भी बदल सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल से काम करने पर बरकत होती है, कामयाबी मिलती है। काम करो तो दिल से ही करो, राइट। दोस्तों, आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारे पुराने चैनल माइंड फिट को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां हम मेंटल टफनेस पर 60 डेज का एक फ्री कोर्स दे रहे हैं आपको, तो उसे भी आप जरूर देखें, उस कोर्स को भी जरूर आप फॉलो कीजिए, राइट। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। मेटा मॉडल क्या है? दोस्तों, मेटा मॉडल एनएलपी की एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो हमारी सोच में छिपी हुई गलतियों और लिमिटिंग बिलीफ्स यानी हमें रोकने वाली मान्यताओं को पकड़ने का तरीका सिखाती है। जब लोग बातें करते हैं तो वे कई बार अपने शब्दों के जरिए अपनी असली समस्या या सोच को छुपा लेते हैं। मेटा मॉडल हमें यह सिखाता है कि कैसे सही सवाल पूछकर उस सोच की गहराई तक जाएं और सामने वाले को खुद ही अपनी सोच की सीमाओं को पहचानने पर मजबूर कर दें। इसके जरिए हम जनरलाइजेशन यानी हर बात को सब पर लागू करना, डिलीशन यानी ज़रूरी जानकारी को छुपाना और डिस्टॉर्शन यानी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर देखना जैसी सोच की गलतियों को पकड़ सकते हैं। मेटा मॉडल का असली जो मकसद है वो ये है कि सोच को साफ करना और व्यक्ति को अपनी सच्ची ताकत से जोड़ना। एनएलपी मेटा मॉडल न सिर्फ दूसरों की सोच को ठीक करने का तरीका है दोस्तों, बल्कि अपनी लाइफ में भी नेगेटिव सोच और फालतू मान्यताओं को खत्म करने का एक बहुत ही कमाल का औजार है, बहुत ही कमाल का टूल है। यानी शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो मेटा मॉडल एनएलपी का वो मैजिक टूल है जिससे आप किसी की भी सोच में जाकर देख सकते हैं कि वो गलत कहाँ पर सोच रहा है। मेटा मॉडल आपको सही सवाल पूछना भी सिखाता है ताकि सामने वाला अपनी लिमिटिंग सोच को खुद से समझ ले और उसे बदलने की कोशिश करें। याद रखें दोस्तों कि हमारे सवाल हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अब अगले हिस्से पर आते हैं, राइट। सोच की 3 बड़ी गलतियां जो हर इंसान करता है। पहली गलती डिलीशन यानी सारी बातें नहीं बताकर कुछ बातें छिपा लेना। दोस्तों, डिलीशन का मतलब है जब हम बात करते हैं लेकिन सारी जानकारी नहीं देते, कुछ बातें हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। हमारी सोच और बोलने की आदत है कि हम बहुत सी बातें खुद सोचते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं बताते। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है या इससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं आपके और उसके दरमियान। मान लो एक बच्चा घर आता है दोस्तों और गुस्से में बोलता है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये बातें सुनते ही मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चे ने क्यों पसंद नहीं किया ये नहीं बताया। ध्यान कीजिए, उसने कहा मुझे पसंद नहीं है। शायद कोई उसे तंग कर रहा हो, उसे मैथ की क्लास से डर लगता हो जैसे मुझे लगता था, शायद टीचर ने उसे डांटा हो, लेकिन उसने सिर्फ कहा स्कूल अच्छा नहीं लगता, यानी पूरी बात डिलीट कर दी। बच्चे ने बताई नहीं। डिलीशन के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है भाई? क्यों डर लगता है? अब आपने बोल तो दिया मुझे डर लगता है, लेकिन ये भी तो बताओ किससे लगता है? मैं खुश नहीं हूं। क्यों खुश नहीं हो? क्या हुआ भाई? मुझे काम नहीं करना। क्यों भाई? क्या मुश्किल है? इसके लिए दोस्तों मेटा मॉडल के सवाल हैं। जब कोई डिलीशन करता है तो आपको उससे प्यार से पूछना है, तुम्हें किससे डर लगता है? क्या हुआ?
क्यों स्कूल पसंद नहीं तुम्हें? खुश क्यों नहीं हो? किस वजह से? आखिर वजह क्या है ये तो बताओ। कल्पना करें कि आपका कोई दोस्त बोलता है मुझे सब परेशान करते हैं। अब ये बात तो बहुत अधूरी है कि नहीं? कौन से सब? कौन से सब? कैसे परेशान करते हैं? क्या करते हैं वे? करते क्या हैं आपके साथ? जब आप ये सवाल करोगे उससे, तब वह असली वजह बताएगा। डिलीशन की वजह से हम सही हल तक नहीं पहुंच पाते। मेटा मॉडल के सवाल पूछने से सच्चाई सामने आ जाती है, राइट। दूसरी गलती, तो पहली गलती डिलीशन, दूसरी गलती क्या करते हैं? जनरलाइजेशन। जब दोस्तों जनरलाइजेशन का मतलब है जब हम एक घटना या बात को सब पर लागू कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा एक बार गिर गया और बोलने लगे मैं कभी भी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। मान लो बच्चा पहली बार साइकिल चलाने जाता है और गिर जाता है। अब वो बोलता है मेरे से ये काम कभी नहीं होगा। यानी एक बार की गलती को पूरी जिंदगी का सच बना लिया। इसी को NLP का जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन के और भी कुछ उदाहरण देखें। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या सच में सब? कोई भी नहीं। मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। क्या हर बार? कभी भी पास नहीं हुए आज तक। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। हमेशा, हर दिन, हर बार। अब सवाल है कि जनरलाइजेशन क्यों खतरनाक है तो बहुत खतरनाक है, लेकिन क्यों खतरनाक है इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों ये खतरनाक है क्योंकि ये आपके दिमाग को झूठा यकीन दिला देता है कि आप कमजोर हैं या आपसे कुछ भी नहीं होगा, और फिर दिमाग क्या है इस बात को मान लेता है। कैसे तोड़े जनरलाइजेशन? मेटा मॉडल के सवाल पूछिए। यही एक उपाय है। जब कोई ऐसा बोले तो आप पूछिए क्या हमेशा ऐसा होता है? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम सफल भी हुए? जैसे अगर कोई बच्चा आपसे ये बोले कि कोई मुझसे बात नहीं करता, तो आप पूछिए क्या सच में कोई भी नहीं? क्या स्कूल में कोई दोस्त नहीं है? एक भी दोस्त नहीं है? जब वो सोचेगा तब उसे याद आएगा, तो वो बोलेगा हाँ एक दोस्त तो है। अब आपने उसकी जनरलाइजेशन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। समझ गए ना क्या होता है? अब कम से कम आप इसका इस्तेमाल करना बंद करें खुद अपने लिए। जो भी बोले सोच समझ कर हमेशा बोले, जनरलाइज मत करें। चलिए अब हम अगली गलती को समझते हैं। गलती नंबर 3, तीसरी गलती क्या है? डिस्टॉर्शन। यानी जब सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब है दोस्तों जब हम किसी बात को वैसा नहीं देखते जैसा कि वो असल में सच में है। हम अपने डर, शक या सोच से उसे बदल देते हैं। दोस्तों मान लो क्लास में कोई टीचर किसी और को देखकर मुस्कुराई। अब बच्चा सोचने लगे टीचर तो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन सच क्या है? शायद टीचर का उस दिन मूड अच्छा हो इसलिए मुस्कुरा रही हो, लेकिन आपको लगा कि किसी और को देख के मुस्कुरा रही है। लेकिन बच्चा अपनी ही दुनिया में कुछ और सोच बैठा और यह बात दिल में ले बैठा है, अपना मूड खराब कर बैठा। यही है क्या? डिस्टॉर्शन। चीजों को, सत्य को मोड़ के देखना। कुछ और उदाहरणों से डिस्टॉर्शन को समझते हैं। मेरा बॉस मुझे नापसंद करता है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? या आप ही ऐसा सोच रहे हैं? वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो थोड़ा सा बिजी हो। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। अच्छा, कभी पूछा क्या आपने अपने दोस्तों से कि बात क्या है? डिस्टॉर्शन क्यों खतरनाक है दोस्तों? क्योंकि ऐसा करके हम बिना सच्चाई जाने नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं, फिर उसी सोच को बार बार दोहराते हैं और दुखी बने रहते हैं। तो कैसे पकड़ें और ठीक करें? वही तरीका है दोस्तों, मेटा मॉडल के सवाल पूछिए। मेरा बॉस मुझे नापसंद करता है, आपको कैसे पता? वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या उन्होंने साफ साफ कहा आपसे? मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए, हो सकता है कि ऐसा आपको लग रहा हो, उन्हें नहीं। चलिए इसे एक संवाद से समझते हैं। दोस्त, वो मुझे इग्नोर कर रही है। आप, क्या उसने ऐसा कुछ कहा तेरे से? दोस्त, नहीं पर बात नहीं कर रही। आप, शायद बिजी हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो इस बारे में सोचेगा आपकी बात सुन के, और उसका जो डिस्टॉर्शन है वो टूटेगा आपकी बातें सुन के, आपके सवाल सुनकर। खुद के लिए भी आप मेटा मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके सवाल पूछ सकते हैं। जब आपके मन में नेगेटिव थॉट आए तो मेटा मॉडल सवाल खुद से पूछो। कैसे? जब आपके मन में ख्याल है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, तो पूछिए खुद से वही मेटा मॉडल का सवाल, क्या भाई, क्या ये हमेशा ही सच हुआ है? क्या कभी तुझे सफलता मिली ही नहीं? आज तक कभी भी नहीं मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात मैंने ऐसे ही बोल दी, बस थोड़ा सा ही सच है, एक काम में सफलता नहीं मिली
तो मैंने ऐसा सोच लिया। खुद से ऐसे सवाल करोगे दोस्तों तो कुछ ही समय में अपने को लेकर डिलीशन, जनरलाइजेशन एंड डिस्टॉर्शन से आप फ्री हो जाओगे। लोगों और दुनिया को वैसे ही देखने लगोगे जैसे कि वे हैं, वास्तविकता के करीब जीने लगोगे। चलिए अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देने वाला हूं। दोस्तों यह आज की एक्सरसाइज है। कोई एक नेगेटिव थॉट लीजिए, मेटा मॉडल के 3 सवाल खुद से पूछकर उस सोच को चैलेंज करिए और यह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं बताऊंगा कि आपने यह एक्सरसाइज ठीक से की या नहीं। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, तो खुद से पूछिए क्यों नहीं। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ जब आपने कुछ किया हो? क्या ये सच है या दिमाग का डर? कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपने कौन सी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा। दोस्तों अगर आपने आज की मेटा मॉडल टेक्निक को समझ लिया तो यकीन मानिए आप किसी की भी सोच की गहराई तक पहुंच सकते हैं और खुद की लाइफ भी आप बदल सकते हैं। कल डे 9 में सीखेंगे मिल्टन मॉडल यानी हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स लोगों को बिना विरोध के कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ कल 11:11 सुबह, राइट। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि एनएलपी की ये शक्तिशाली जर्नी, आप इस जर्नी के साथ बने रहें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले कृपया चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है।